कि 144 सालों के बाद सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कुंभ। जमीन आसमान का फर्क है। कुंभ में तो सब जैसे होते ही हैं, पर देखो राजा होता है जो धार्मिक जो राजा होता है, वो कोई भी चीज़ जो होते हैं, ये उत्सव है हम लोगों का, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है। वो आज ये आपको प्रयागराज में लघु भारत नहीं, लघु विश्व का दर्शन हो रहा है। मैं आ चुका हूँ पहाड़ी बाबा नगर खालसा में और हमारे साथ मौजूद हैं गुरुजी। गुरुजी थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को बताइएगा और उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के बारे में जानने के लिए। मेरा नाम रसराज दास है, वृंदावन धाम से आया हूँ। श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा में यहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव का कैंप लगा हुआ है और भारत से सारे भक्त हमारे, और आपको बताएं कि आज ये आपको प्रयागराज में लघु भारत नहीं, लघु विश्व का दर्शन हो रहा है। आप देखिए, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई प्रदेश और ऐसा कोई विश्व नहीं होगा कि जहां से लोग यहाँ संगम में डुबकी ना लगाते आपको देखते समझ में आ रहा हो। ऐसा सभी लोग आ रहे हैं। और रही बात कुंभ की, तो ये कुंभ जैसा कि आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा कि 144 सालों के बाद, तो ऐसा अद्वितीय जो समय है, ये स्वर्णिम समय हमें और आपको देखने को मिल रहा है। आज के 12 साल बाद जब हम दोबारा यहाँ मिलें, तब जाकर के इस कुंभ का दर्शन होता है। और देखिए कितना यहाँ सांस्कृतिक और कितना मनोरम दृश्य है। कहीं भी आप स्टेशन से उतरिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे वहाँ चारों तरफ कलाकृति। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये संस्कृति की धरोहर है। और आप जैसे जैसे वहाँ से आगे बढ़ते आएंगे, ये ऐसा लगेगा जैसे कोई एक देवभूमि में हम आ गए हैं। देवभूमि तो है ही है, प्रयागराज तो है ही है, पर ऐसा लगेगा नहीं कि हम आज से 12 साल जो पहले प्रयागराज कुंभ था उसमें आ गए हैं। तो ये महाकुंभ गुरुजी आप पहले भी कई कुंभ में आए होंगे, जी है ना? तो हाँ। ये कुंभ के बारे में और पिछले के जो कुंभ हुए, कितना अंतर आपको दिखा? जमीन आसमान का फर्क है। कुंभ में तो सब जैसे होते ही हैं, पर देखो राजा होता है जो धार्मिक जो राजा होता है, वो कोई भी चीज़ जो होते हैं, ये उत्सव है हम लोगों का, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है। वो अपनी दृष्टि से देखता है। अब आपने देखा होगा, हम योगी जी अपने हाथ में इसकी बागडोर हाथ में लिए हुए हैं और इस कुंभ में कम से कम 17-18 बार आ गए। संतों के बीच में जाकर के बैठे हैं, संतों के जाकर के बीच में उनकी बात सुनना, संतों के बीच में जाकर के उनकी बात सुनना, और ये छोटी छोटी सी जो यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं हैं उन पे दृष्टि रखना, ये एक सबसे बड़ी बात है। राजा जब अपने हाथ में बागडोर संभाल लेता है, तो आप समझ ही रहे हैं कि कुंभ की दिव्यता भव्यता कितनी अद्भुत होगी। विपक्ष का कहना है कि वो राजनीति करने आ रहे हैं। जो राजनीति के हिसाब से जो देख रहे हैं उनको तो मैं कह नहीं सकता, पर राजनीति इसमें तो हमें जरा सी भी समझने में नहीं आ रही। किस प्रकार की राजनीति? अरे वो भी एक संत हैं, और संत को कैसी सुविधा चाहिए वो अपने हिसाब से देखता है। और यहाँ जितनी भी सुविधाएं आप देख रहे हैं संतों के हिसाब से ही हैं। अखाड़े हैं, यहाँ इतने खालसा लगे हुए हैं, और बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं, कितने उनको फ्री में रहने की व्यवस्था है। इतनी साफ सफाई, इतने आज पहले हम लोग देखते थे पत्तलों के ढेर लगे रहते थे। आज सरकार बदली और उसके बाद हमें समझ में आया, सरकार ने हजारों करोड़ों थाली बांट दी कि भाई कोई गंदगी मत फैलाओ, कोई इधर उधर कोई साफ सुथरा रहे, हमारा पूरा ये कुंभ नगरी है, और सबको थाली दे रहे हैं। और जगह जगह है, कितने तो लेटरिन बाथरूम उन्होंने बनाए, हजारों करोड़ों। आप पहले देखते थे 2-4 ही किसको जैसे जैसे मिलते थे, पर आप अभी चले जाइए, उनसे कहिए कि हमारे लिए यहाँ बाल्टी चाहिए, अथवा लेटरिन, अथवा जो भी जो सुविधाएं हैं, वो 1 मिनट नहीं लगाते, सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ये स्वच्छता, जैसा मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, तो इस स्वच्छ भारत की एक दिव्य दृष्टि कोई इसको देखे, तो वो आकर के देख सकता है कि इतने बड़े कुंभ में एक नगर उन्होंने बसा दिया। ये नगर है ही पूरा, और कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, इतनी साफ सफाई, चारों तरफ रोड स्वच्छ है, सब है। तो ये एक दिव्य है कुंभ। और सीएम योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते समीक्षा बैठक भी करते नजर आए। अभी कल ही देखा गया, 2 दिन पहले कैबिनेट की यहाँ बैठक भी हुई प्रयागराज में। तो कहीं जिस प्रकार विपक्ष का कहना है कि महाकुंभ को जो दिव्यता देनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो पाई है, कहीं न कहीं कुछ कमी देखी जा रही है, इसको लेकर के आपको बताएं सामाजिक समरसता, यह राजनीतिक जो व्यक्ति हैं,
कई बार मुद्दा उठाते हैं विपक्ष के लोग, और जो इस दृष्टि को नहीं जानते, दृष्टिकोण को नहीं जानते हैं, झंझावात में फालतू फंसे हुए हैं। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कुंभ। आज यहाँ हम पहाड़ी बाबा नगर में आप सुबह देखने के लिए आइए, हजारों लोग बैठकर एक साथ प्रसाद पाते, एक साथ भोजन करते हैं। आज किसी को ये हमारे यहाँ भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा गया है कि इस पंगत में कौन बैठे कौन ना बैठे। आज हजारों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यदि सामाजिक समरसता देखें तो यहाँ करके देखिए ना, सामाजिक समरसता यहाँ पता चलती है। एक साथ बैठ कर के भोजन करना, एक साथ बैठ कर के स्नान करना, एक साथ एक टेंट में रह जाना, इससे बड़ा दृष्टांत दुनिया में कोई देखने को नहीं मिलेगा। यह है समरसता। ये जो कुंभ है ये संतों की नगरी है और संतों का ही कुंभ है। कोई अपनी मूर्ति लगा दे, इस पर विवाद तो ना हमें करना है ना हम करना चाहते हैं। मूल सिद्धांत यही है कि यहाँ संतों का ही दर्शन होता है और संतों की मूर्ति का, संतों की ही प्रतिमा का और संतों का ही दर्शन करना चाहिए। अब कोई अलग से अपनी मूर्ति लगा दे तो मूर्ति लगाने में तो कोई भी अपनी मूर्ति लगा दो, हाँ आप भी अपनी मूर्ति लगा दो और किसी की मूर्ति लगा दो चौराहे पर ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इसमें आपकी जो निम्नता पता चल जाती है कि आपकी जो बुद्धि का विकास है वो इतना ही तक सीमित है। अरे आप और आगे बढ़िए, आप इन संतों को आगे रखिए, आप संतों को आगे रखेंगे। योगी जी ने देखो, योगी जी चाहते तो अपनी परंपरा के जितने भी संत हैं अथवा पार्टी के जितने भी हैं, वो चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ जो मूर्ति लगा सकते थे। और कितने ऐसे ऐसे नेता हो गए कि जिन्होंने अब्दुल कलाम जी जो हमारे हुए हैं राष्ट्रपति, उनकी भी मूर्ति लगा सकते थे, तो सबकी मूर्ति लगा देते। पर उन्होंने ये अल्पज्ञता नहीं दिखाई। उन्होंने साधु संतों को आगे रखा, क्योंकि ये साधु संतों का कुंभ है। और कोई इस दृष्टि से लगाता है तो उसकी बुद्धि का पता चल जाता है, मापदंड की इतनी ही बुद्धि है, उससे ज़्यादा बुद्धि नहीं है। वो केवल एक परिवार तक सीमित रहे। उन्होंने विश्व को विश्व तरह जैसा नहीं देखा। यह जो हम लोग लघु विश्व में खड़े हैं, लघु भारत में खड़े हैं, आज आप देखिए चारों तरफ जहाँ जो अपने गुरुओं की जो चित्र छवि लगाते हैं, अपने महापुरुषों की चित्र छवि लगाते हैं, जितने भी हैं साधु संत लगाते हैं, उन्हीं के यहाँ सब जगह उनका दर्शन हो रहा है। यदि बीजेपी पार्टी चाहती तो आज एक अपना अलग से चौराहा खड़ा कर देती, आज एक अपनी इमारत खड़ी कर देती, पर उन्होंने छोटी राजनीति नहीं की। मैं कोई राजनीतिक विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, पर उन्होंने छोटी राजनीति नहीं की। उन्होंने मूल सिद्धांत कुंभ को रखा है, साधु संतों को रखा है, जिससे इसकी दिव्यता और भव्यता दोनों ही है। तो इनकी ये जायज़ नहीं है। जायज़ तो नहीं होना चाहिए। यदि जायज़ ही कहें तो जितने भी लोग हैं फिर सबकी अलग अलग मूर्ति प्रतिमा सब जगह चौराहे पर लगाओ। ये जायज़ नहीं होना चाहिए और हमारी दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोई लगाए तो उसमें कोई विरोध नहीं किसी का। क्या राजनीतिक लग रहा है ये शिविर जो मुलायम सिंह यादव जी का लगाया गया है, क्या राजनीति से प्रेरित है? देखो शिविर तो यहाँ कोई भी लगा सकता है। मूर्ति जो लगाई गई, हाँ मूर्ति जो है मेरे अनुमान से और मेरी दृष्टि से किसी की मूर्ति तो नहीं लगानी चाहिए और मूर्ति लगाना श्रेयस्कर नहीं है। साधु संतों की कोई मूर्ति लगाते, यहाँ भरद्वाज ऋषि ने तप किया है, वो उनकी मूर्ति को लगाते तो ज़्यादा प्रसन्नता होती। वो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति को लगाते, वो यहाँ शंकराचार्य जी की मूर्ति को लगाते, तो उसमें ज़्यादा प्रसन्नता होती। लोगों को भी लगता कि अरे, और लोग वहाँ जाके प्रणाम करते। अब वहाँ तो कोई प्रणाम तो करेगा नहीं कोई, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रणाम करे, पर वहाँ जाकर के हाँ दूर से लोग देख लेंगे और दूर से देख करके अपनी दृष्टि को जो एक साधु संतों की दृष्टि से देखना चाहिए वो तो नहीं कर पाएंगे। जी बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने व्यस्ततम समय के बीच में हमको कुछ समय निकाल के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।